हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 299 रणभूमि का नृत्य और कली का अंत। सुगंधा, कबीर, कनक और नागशिखा ने उन्हें दिए हुए एरियाज को दानव रहित कर दिया था। वो जहां से गुजरे वहां सिर्फ दानवों की चीखें सुनाई दे रही थी। उन चीखों के बाद एक भयान शांति थी। नाइट्स भी पूरी ताकत के साथ अपने सामने आने वाले हर एक दानव को गाजा मूली की तरह काटे जा रहे थे। इन चारों का ग्रुप इस वक्त महल के सामने पहुंच चुका था। वही कवन और बाकी तीनों ने भी अपने रास्ते में सिर्फ तबाही मचा रखी थी। इस तबाही में सबसे ज्यादा लोगों को अग्निशिक और कवन ने ही मारा था। कवन अपने रास्ते में सिर्फ जहर को फैलाए जा रहा था और जिसकी सिर्फ गंध से ही दानवों की सांसें बंद हो रही थी। उसका जहर इतना शक्तिशाली था कि एक ही सांस में दानव खत्म हो रहे थे। उसने अपने साथ आ रहे शिखा संगठन की लड़कियों और नाइट्स को एक जल तत्व के कवच से जहर से दूर रखा था। उसके जहर के हमले के बाद वह वटवा से जहर निकाल लेता था और उसके बाद बाकी सैनिक जाकर मरे हुए दानवों के घरों को लूट रहे थे। वेम्पायर के सम्राट को जब इन बच्चों ने मारा था तो उन्हें कई सारी प्राचीन किताबें, हथियार और जड़ी बूटियां मिली। उस वक्त से अब तक इन बच्चों ने एक भी घर को बिना छाने नहीं छोड़ा। जब सब कुछ साफ हो जाता तो अग्निशिखा वाहन आग लगाकर तबाही मचा देती थी। इन लोगों की सेनाएं भी धीरे धीरे दानवों को खत्म करते हुए महल के घेरे के सामने आकर रुक गई थी। जब उन्होंने यहां आकर अपने सामने का नजारा देखा उनका खून खौल उठा। ये गुस्से से नहीं बल्कि सामने हो रहे युद्ध में हिस्सा लेने की इच्छा से। उनके सामने दो लोग हाथों में तलवारें लिए पूरे रणभूमि में नाच रहे थे। सही कहा, वो लोग नाच ही रहे थे। ये नाच था मौत का नाच। अद्विका के काले घने बाल पूरी तरह खुल चुके थे। उसके हाथ में रक्त सम्रागी लाल रंग से चमक रही थी। उसकी शक्तियां परमोच्च बिंदु पर थी। अद्विका का शरीर पूरी तरह से खून से भीग गया था, पर उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं था। अद्विका गुस्से से दहाड़ा रही थी और उसकी एक एक दहाड़ ही सामने खड़े दानवों में डर का माहौल पैदा कर रही थी। अद्विका उन दानवों के बीच किसी बिजली की तरह घूम रही थी और उसका हर कदम और हर दांव इतना सटीक था कि देखने वाला सोच रहा था कि वो कोई नृत्य कर रही है। सामने खड़े दानव भी पीछे हटने का मान नहीं ले रहे थे। वो लगातार महल के गेट से बाहर आते जा रहे थे। उनकी संख्या लगातार बढ़ते जा रही थी। पर इधर अद्विका भी उनकी संख्या को देखकर और अधिक आक्रामक हो रही थी। तभी कबीर, जो इतनी देर से चुप था, वो बोल पड़ा, बाप रे भाभी, इतनी खतरनाक है, मुझे पता नहीं था। तभी सोचूं कि शौर्य इनसे इतना क्यों डरता है। अभीम, जो अब तक कुछ भी नहीं कर रहा था, उसे लड़ने की जरूरत भी नहीं थी, वो सिर्फ घायलों को देखने के लिए आया था। पर अभी तक सिर्फ एक तरफा संहार हुआ था तो वो बेचारा खाली था। उसने भी कबीर की बात से सहमत होते हुए कहा, भाई सही कहा तुमने। याद रखना, भले हम शौर्य को नाराज कर सकते हैं पर बहन को नहीं। उन दोनों की बात पर वहां मौजूद सभी ने हाँ में सिर हिलाया। तभी एक जबरदस्त धमाका हुआ और कई सारे दानव धमाके से दूर जा गिरे। हर तरफ धूल उड़ रही थी और उस धूल के अंदर से एक त्रिपुंडधारी चेहरा सबके सामने आया, जिसकी आंखें लाल थी। उसके कान की एक बाली लाल सुनहरे रंग से चमक रही थी। उसके गले में घंटियों की माला थी। पैरों में एक मोटा सुनहरा कंगन था। हाथ में लंबी और मोटी तलवार थी जो चांदी के चमक से चमक रही थी। पर उस पर लगा खून उसकी चमक को ढकने की कोशिश कर रहा था। बालों की जटाएं लहरा रही थी। उसके कपड़े जगह जगह खून से सन गए थे। कमर पर बंधा हुआ केशर कपड़ा अलग ही तरह से पीछे की ओर लहरा रहा था। ये हमारा शौर्य यानी शुरू भैरव इस युग का युद्ध का देवता था। शौर्य ने अपने सामने खड़े दानवों को दूर खदेड़ दिया और अपनी तलवार को हवा में उठाया और एक तीखी नजर आए हुए अपने साथियों पर फेरी और एक ऊंची दहाड़ के साथ बोला, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बस इतना कहना था कि 8 अलग अलग रंग की रोशनियां एक साथ रणभूमि में कूद गई। अगले ही पल मानो जैसे शौर्य का ये इशारा था और उसके साथ रणभूमि के अंदर दानवों के बीच खड़े थे। शिखा संगठन ने तुरंत नाइट्स को पीछे हटने का इशारा किया और जब तक अगला आदेश नहीं मिलता कोई भी हरकत करने से उन्हें रोक दिया। अब सिर्फ उन्हें अपने सामने हो रहे युद्ध को देखना था। और हुआ भी ऐसा ही। कुछ कनक नागशिखा ने अपने विशाल रूप को प्रकट किया और दोनों एक तरफ से दानवों पर टूट पड़ी।
चारों बच्चों ने भी खुद को अपने पौराणिक जीव के विधा रूप में प्रकट किया और तुरंत फैल गए। कबीर और सुगंधा ने अपने हाथों में पकड़ी तलवारों को उठाया और एक और बार हर हर महादेव की उद्घोषणा करके युद्ध के मैदान में घुस गए। पौराणिक जीवों को छोड़कर बाकी लोगों ने अपनी तलवारों को हाथ में लेकर युद्ध की शुरुआत की और एक साथ किसी लयबद्ध डिसिप्लिन सेना की तरह सभी दावों को एक साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शौर्य ने देखा कि उसके साथ अब यहाँ से आगे इन दानवों को संभाल लेंगे। उसने सीधा महल एक एक दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी और एक ही लात में उस विशाल के दरवाजे को पूरी तरह से खोल दिया। तभी दरवाजे के अंदर से काले रंग के विशालकाय ड्रैगन्स बाहर आने लगे। उनके मुंह से आग निकलने लगी थी, पर शौर्य ने उन्हें एक बार भी नहीं देखा। तभी धीरेंद्र ने आसमान की ओर देखकर एक ऐसी दहाड़ मारी कि सारे ड्रैगन अपनी जगह पर जम गए। अगले ही पल एक तेज हवा का झोंका आया और एक तेज ब्लेड की तरह उन ड्रैगन्स के आने से गुजर गया। अगले ही पल बिना सिर के ड्रैगन्स जमीन पर गिर गई। तभी कवन ने उन्हें जल तत्व की शक्ति से पानी के बबल्स में कैद करके अपनी रिंग के अंदर भर दिया। उसकी बीच युद्ध में ऐसी हरकत देखकर सभी उसे सवालिया नजरों से देखने लगे। तो उसने धीरेंद्र को देखकर हिचकिचाते हुए कहा, देखो मेरे लिए ये लोग एक खाना है और मैं इतना स्वादिष्ट खाना कैसे जाने दे सकता हूँ। उसकी बात सुनकर धीरेंद्र को मानो ऐसे लगा कि अगर वो उसका भाई नहीं होता तो ये उसे भी खाने में पीछे नहीं हटता। चाहे कुछ भी हो जाए, ये सारे ड्रैगन्स उसके ही कुल के थे। तभी नागशिखा भी वहां पहुंच गई, पर धीरेंद्र के पूर्ण वृत्रा रूप को देखकर अपने आप उसका खून जो एक अलग दुर्गोय का था वो भी तुरंत सहम गया। वही अद्विका अभी भी किसी खुले शेरनी की तरह अपने शिकार को दबोच दबोच कर मार रही थी। शौर्य भी अब दरवाजे के अंदर पहुंच गया था। तभी उसे अचानक अपने सीने पर एक जोरदार लात महसूस हुई और शौर्य दूर जाकर गिर गया। तभी एक खतरनाक हंसी सभी को सुनाई दी। तुच्छ मानव, तुम कितने उतावले हो गए हो, अपनी मौत को ढूंढते हुए आज मेरे दरवाजे के सामने पहुंच गए हो। तुम मुझे अपना काम करने क्यों नहीं देते? शौर्य, जिसे अभी लात लगी थी, वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बोला, अंत में हम मिल ही गए कली। तभी कली ने एक मुश्किल हंसी हंसते हुए कहा, मिले नहीं मनुष्य, तुम खुद मेरे पास आए हो। शौर्य हंसते हुए बोला, वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी याद दिन रात आती थी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और तुमसे मिलने आया। कली ने भी शौर्य की बात पर हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारे आत्मविश्वास को मानना पड़ेगा मनुष्य। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, फिर भी तुम यहाँ खुद मारने के लिए मेरे पास आ गए। इधर रणभूमि में भी अब शांति फैल गई थी, क्योंकि अब तक शौर्य के साथियों ने पूरी रणभूमि दानव विरह कर दी थी। जब सभी ने देखा कि शौर्य कली के सामने खड़ा हो गया है, सभी लोग समझ गए थे कि अब आखिरी युद्ध शुरू होने वाला है। कली ने अपने दोनों हाथों को फैलाया और शौर्य को उसके साथ लड़ने के लिए बुलाया। शौर्य ने तुरंत चंद्रहास को वापस अंदर रख दिया और अपनी जगह से एक डैश के साथ कली की ओर दौड़ पड़ा। पर कली ने शौर्य के दांव को समझ लिया और शौर्य को अपने पास आते ही उसने अपने दोनों हाथों को आगे करके श के कंधों को दबोच लिया। पर अगले ही पल शौ ने अचानक अपनी चाल बदलते हुए अपने दाएं हाथ के कोहनी को किसी चक्कर की तरह घुमाया और उसकी कोहनी सीधा कली के हानुवाटी को लग गई। शौर्य की कोहनी लगते ही कली तुरंत अपनी जगह से वापस उड़कर महल के अंदर गया। पर शौर्य नहीं रुका और उड़कर उसके पीछे चला गया और हवा में ही उसने कली के थोबड़े पर 4 घूंसे और जड़ दिए। तभी शौर्य चुपके से कली के लंबे बालों में हाथ डालकर बिजली की रफ्तार से निकाल लिया। कली, जिसे शौर्य द्वारा इतनी जबरदस्त मार पड़ी थी, वो हैरान होकर शौर्य को देखने लगा। मूर्ख इंसान, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारा समूल नष्ट कर दूंगा। ऐसा कहकर कली ने आसमान की ओर देखकर एक जोरदार दहाड़ मारी। उसकी दहाड़ सुनकर सभी की धड़कनें तेज हो गई। उसकी दहाड़ बहुत ही डरावनी और भयानक थी। शौर्य ने भी उसे देखकर एक दहाड़ मारी, पर जैसे ही शौर्य की दहाड़ निकली वातावरण में ठंड पसार गई। कली को भी ऐसा लगा मानो उसके सामने कोई दैवी शक्ति प्रकट हो गई है। कली ने अपनी शक्तियों को तुरंत मुक्त करना शुरू कर दिया और उसकी शक्तियां सम्राट स्तर तक पहुंच गई। शौर्य ने भी अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया और अपनी साधना को मुक्त कर दिया। उसके बाल जो इतनी देर से लटक रहे थे वो उल्टे होकर खड़े हो गए और सम्राट स्तर की शौर्य की पूर्ण शक्तियां मुक्त हो गई। जब क्लिक शौर्य की सम्राट स्तर की शक्तियों को देखा, वो हैरान होकर शौर्य को देखने लगा और चिल्लाते हुए बोला, ये कैसे संभव है? यहाँ कोई भी संत अधिया स्टार के ऊपर जा ही नहीं सकता। ये सुनकर शौ हंसने लगा और बोला, कली कली मेरे प्यारे दुश्मन, तुम कितने भोले हो। लगता है इतनी देर से तुम मुझे सिर्फ एक साधक ही समझ रहे हो।
शौर्य की ये बात सुनकर कली थोड़ा सवालिया नजरों से शौर्य को देखते हुए बोला, मतलब कौन हो तुम फिर, और क्या पहचान है तुम्हारी? ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और शौर्य बोला, मैं भगवान भैरव का आखिरी वारिस और युद्ध के देवता का नया चुना हुआ सक्सेसर हूँ। मैं उस महाकाल महादेव का भक्त हूँ जिसे खुद देवताओं ने तुम्हें मारने के लिए चुना है। अब तुम्हारा अंत आ गया है कली। ऐसा कहकर शौर्य ने अपना हाथ आगे किया और उसके हाथ में उसका राजदंड प्रकट हो गया। कली ने जब राजदंड को देखा तो भी उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और वह उल्टा हंसने लगा और बोला, मूर्ख मनुष्य, लगता है तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं कली, इस कलियुग का नायक। मैं अमर हूँ, अमर। मुझे ना कोई छू सकता है ना ही महसूस कर सकता है। मेरा वास इंसान के दिल में होता है। मैं हर एक मानव के सोच में रहता हूँ। जहां जहां बुरे कर्म, बुरे विचार होंगे वहां मेरा अस्तित्व होगा। मैं अकेला ऐसा दानव हूँ जिसके बारे में इंसानों को पहले ही बताया गया है, पर तुम इंसानों को मालूम होकर भी तुम मुझसे खुद को बचा नहीं सकते। मेरा अस्तित्व इस युग के अंत तक रहेगा। मेरा अंत भगवान विष्णु के अवतार के हाथों ही लिखा है। और जब मेरा अंत होगा इस दुनिया का भी अंत होगा। और तुम्हें पता है, तुम मानव खुद तुम्हारे अपने भगवान को नहीं पहचानोगे और उन्हें ही अपना शत्रु बनाओगे और मुझे अपना देवता मानोगे। कली की ऐसी बात सुनकर शौर्य भी एक शरारती मुस्कान के साथ हंसते हुए बोला, अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि तुम्हारा अंत इस बार मेरे ही हाथों होगा। ऐसा कहकर शौर्य ने दृढ़ निश्चय के साथ अपना राजदंड किसी हथियार की तरह हाथ में पकड़ा और सीधा कली को ओर बढ़ गया। कली ने भी अपने हाथ में कांटों से भरी गदा को प्रकट किया और शौर्य के ऊपर हमला कर दिया। राजदंड गदा से टकराया और एक ऐसा धमाका हुआ कि आसपास की सारी इमारतें, दीवारें पावड़ में बदल गई। वहीं कली के हाथ की गदा धूल में मिल गई। शौर्य ने अगली बार राजदंड को कली के सीने पर दे मारा और अगले ही पल राजदंड मानो जैसे पिघल गया हो और वह कली के शरीर की ओर किसी धागे की तरह लिपट गया। कली की आंखों में डर साफ साफ दिखाई देने लगा और अपनी शक्तियों की मदद से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। कली को जल्द से जल्द इस संघनित शरीर को छोड़ना था, वरना उसकी मृत्यु आज तय थी। शौर्य ने कली पर उसके बाद बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपनी रिंग से उसने एक गोल चीज को निकाला। उसने कुछ मंत्र बुदबुदाए और उस गोल चीज को कली के शरीर के ऊपर से घुमा दिया। अगले ही पल कली के शरीर के अंदर मौजूद सारा का सारा काला धुआं सोख लिया। शौर्य के ऐसे करते ही कली अचानक महसूस करने लगा कि उसकी सारी शक्तियां गायब हो गई थी। कली अभी भी अपने शौक से बाहर नहीं निकला था, क्योंकि अब उसका अंत होने वाला था। शौर्य ने उस गोल चीज को वापस एक बार कली के ऊपर घुमाने लगा। ऐसा करते ही अब उस दानव शरीर के अंदर मौजूद कली को आत्मा उस गोल चीज के अंदर सोख ली गई। कली उस गोल चीज के अंदर कैद हो चुका था। शौर्य ने इतना करने के बाद कली के बेजान शरीर को राजदंड द्वारा नष्ट कर दिया। अपना शरीर नष्ट होता देखकर कली विलाप करने लगा, पर शौर्य यही नहीं रुका। उसने तुरंत उस गोली चीज को अपने दंड के सामने पकड़ा और अगले पल राजदंड ने उस बॉल जैसी चीज को जिंदा निगल लिया। कली के अंत के साथ ही दानव आयाम एकदम से धीरे धीरे शांत होने लगा और आसमान से काला अंधेरा गायब हो गया और सूरज की सुनहरी रोशनी उस आयाम में चारों ओर फैल गई और पूरा अंधेरे से भरा ये दंश आयाम आज से दानव मुक्त हो गया था। कली के मृत्यु के बाद शौर्य भी जमीन पर पलटी मारकर बैठ गया। उसे अब जाकर थकान महसूस हो रही थी। शौर्य ने अब तक हर उस हमले के अंदर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इस वजह से उसे अब बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। क्या यही काली का अंत है? क्या होगी शौर्य की अगली रणनीति? क्या कली वापस अपना बदला लेने आएगा? क्या शौर्य अब सीधे समरलोक के लिए निकलेगा? CH-300 युद्ध के बाद शौर्य ने कली को अपने राजदंड द्वारा कैद कर लिया था और उसके शरीर को भी नष्ट कर दिया था। कली का अंत हो चुका था, या कह सकते हैं कि कली की शक्तियां नष्ट हो चुकी थी। शौर्य को मिली वो गोल चीज कोई और नहीं, एटर्नल परिजन थी। इसकी का उपयोग करके आप किसी की शक्तियों और उनके आत्मा को अलग करके उन्हें कैद कर सकते हैं। कली को हराने के बाद शौर्य को ऐसी थकान महसूस हुई जैसे मानो वो कई दिनों से सोया नहीं हो। उसने कली को नष्ट करने के अपनी सारी अध्यात्म ऊर्जा खत्म कर दी थी। इसीलिए वो जब नीचे पालथी मारकर बैठ गया, वो तुरंत थकान की वजह से वहीं सो गया। इधर दानवायाम की सारी दानवी ऊर्जा कली के मरते ही नष्ट हो गई थी, जिस वजह से सूर्यदेव ने कई हजार साल बाद इस आयाम में प्रवेश कर दिया था। उनके आने से बंजर पड़ा दानव आयाम तुरंत बदलने लगा। जमीन पर हरी हरी घास धीरे धीरे उगने लगती है। वहीं हजारों सालों से सूखे पेड़ों के ऊपर भी नई हरी पत्तियां उगने लगती है। कुछ ही देर में सारा दानव आयाम बदल गया।
वही अद्विका शौर्य के पास पहुंच गई और उसने शौर्य को वही लेटा हुआ देखा तो पहले तो उसे डर लगा, पर जब उसने महसूस किया कि शौर्य सिर्फ थक गया है तो वो उसके पास आए और उसका सिर प्यार से उठाकर अपनी गोद में रखकर बैठ गई। तभी कनक और नागशिखा दोनों भी वहां आए और उन दोनों ने अद्विका के पीठ को सहारा दिया और अद्विका भी ज्यादा थकान की वजह से आंखें बंद करके वहीं सो गई। इधर शौर्य के बच्चों और शिखा दल ने पूरे दानव आयाम को उलट पलट कर वहां मारा और जो खजाना मिले उसे अपने साथ ले लिया। वही अग्निशिखा ने खाली पड़ी जगह को पूरी तरह नष्ट किया। तभी धीरेन्द्र ने अपनी धरती तत्व की शक्तियां का उपयोग किया और चारों तरफ की धरती के अंदर छुपी दानवी ऊर्जा को बाहर निकाल कर नष्ट कर दिया। पूरे दानव आयाम में स्वच्छता अभियान चलाया गया और चारों बच्चों ने वहां दानवों के अस्तित्व को जड़ से खत्म कर दिया। जब पूरा दानव आयाम साफ हो गया, शौर्य ने अपनी आंखें खोली। उसकी सारी ऊर्जा अब तक वापस आ चुकी थी। शौर्य ने एक बार अपने आसपास नजारे फेरी और फिर अपने सिर के नीचे नर्म चीज को महसूस किया, पर जब उसने अद्विका को उसे गोद में पकड़कर सोते हुए देखा, शौर्य ने धीरे से अपना सिर उठा लिया। शौर्य ने अपना मुंह अद्विका के ओंठों के पास लाया और जैसे ही उसे चूमने वाला था, कनक ने गला साफ करने की आवाज निकाली और बोली, स्वामी, आप जाग गए। शौर्य तुरंत लगभग उछलते हुए अद्विका से दूर हो गया और कनक की तरफ देखने लगा। कनक अपने लोमड़ी के रूप में थी और कनक के पेट को सरकार अद्विका सोई हुई थी। शौर्य ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, ओह तो तुम हो। मैं अभी अभी जाग गया हूँ। वैसे हम इस वक्त कहाँ हैं? ये सुनकर नागशिखा, जो अपने इंसानी रूप में लौट आई थी, उसने शौर्य को देखते हुए कहा, स्वामी, हम अभी भी दानवायाम के अंदर ही है। ये सुनकर शौर्य और ज्यादा कंफ्यूज हो गया तो कर्ण ने लगभग ताना मारते हुए कहा, ये सारा किया धरा आपके उन 4 बच्चों का है जिस वजह से ये आयाम इतना अलग दिखाई दे रहा है। शौर्य ने ये सुनकर इस बात को समझते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। उसके बाद उसने अपनी आयामी शक्तियों को सक्रिय किया और इस आयाम पर लगी सील को हटा दिया। उसके ऐसा करते ही सभी को कुछ दूरी पर स्थित ओलंपस पर्वत दिखाई देने लगा। इस पर्वत को देखकर सभी लोग तुरंत वहां से उस तरफ आ गए। शौर्य ने अद्विका को अपनी गोद में किसी राजकुमारी की तरह पकड़ा और उसे डिस्टर्ब नहीं किया। फिर उसे लेकर वहां से हवा में उड़कर निकल गया। सभी लोग उन्हें जाते हुए देखकर समझ गए कि अब उन्हें भी यहां से वापस जाना है। शौर्य ने अद्विका को अपने महलनुमा घर पर लाया और उसे बेड पर लिटा दिया। उसके बाद उसने वहां काम करने वाले नौकरों को उस पर ध्यान रखने के लिए कहा और वहां से बाहर निकल गया। जब शौर्य बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके बाकी साथी और नाइट लीजियन के लोग विजय पताका फहराते हुए वापस आ रहे थे। उनके आते ही साम्राज्य के राजा ने उनका जोरदार स्वागत किया। वही शौर्य ने राजा के इस बर्ताव पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। शौर्य ने इस युग का सबसे मुश्किल युद्ध, जो हजारों सालों से चल रहा था, उसे ऐसे खत्म कर दिया जैसे वो किसी गली मोहल्ले की लड़ाई हो। शौर्य वहां से ओलंपस की चोटी की तरफ उड़कर पहुंच गया। उसे वहां हो रहे स्वागत और तारीफों में खुद को इन्वॉल्व करने की कोई इच्छा नहीं थी। वो अब तुरंत कली के अंत की खबर ब्रह्मदेव को देना चाहता था। शौर्य ने उस मुद्रा को बाहर निकाला और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से उसे सक्रिय करके ब्रह्मदेव को पुकारा। कुछ देर बाद शौर्य के सामने उस मुद्रा से होलोग्राम की तरह ब्रह्मदेव की आकृति प्रकट हुई। शौर्य अपने दोनों हाथों को घिसा और बोला, भगवान को शूरभैरव शौर्य का प्रणाम। मैंने आपको इसीलिए स्मरण किया है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। शौर्य के ऐसे एक्साइटेड बात बर्ताव को देखकर ब्रह्मदेव ने तुरंत कहा, मुझे पहले ही पता चल चुका है कि तुमने कली को खत्म कर दिया है, पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा कि तुमने सिर्फ कली के एक रूप को खत्म कर दिया है। उसके अंत के बाद कुछ समय तक पृथ्वी इसके प्रभाव से मुक्त रहेगी, पर तुम्हें बताने में मुझे खेद है कि कली को तुम पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। उसकी मृत्यु सिर्फ कल्कि भगवान के हाथों से ही होगी। ये सुनकर शौर्य हैरान होकर ब्रह्मदेव को देखने लगा। उसे ऐसे लगने लगा कि उसे किसी ने ठग लिया हो। शौर्य को बहुत बुरा लगा, पर वो कुछ और करता भी क्या। तभी ब्रह्मदेव बोले, तुम चिंता में पड़ गए सिर्फ इतनी बात सुनने से। अरे पहली मेरी पूर्ण बात तो सुनो। दरअसल एक बार कली खत्म हो जाता है तो वो अगले 1000 पृथ्वी के वर्षों तक पृथ्वी कली विरहित रहेगी। ये सुनकर शौर्य ने एक चैन की सांस ली। तभी ब्रह्मदेव बोले, अगर कोई और बात नहीं है तो मैं चलता हूँ। समरलोक जाने की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि कुछ ही दिनों में मैं चित्रा को तुम्हारे पास भेजकर समरलोक जाने का रास्ता खोल दूंगा। ये सुनकर शहर के आंखों में चमक आ गई, क्योंकि वो समरलोक जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित था।
ब्रह्मदेवा के साथ वार्ता खत्म करके शौर्य वापस अपने महल पर लौट आया और उस रात ओलंपस आयाम में अपने पूरे परिवार के साथ रुक गया। दूसरे दिन सुबह शौर्य, शिखा संगठन की लड़कियों, नागशिखा, कनक, सुगंधा, समीर, चारों बच्चे मतलब दिव्य जीव और अद्विका सभी शौर्य के महल में एकत्रित हुए थे। शौर्य ने उन सभी को देखा और फिर बोलना शुरू किया, इस दुनिया से कली अगले 1000 साल के लिए चला गया है, पर मुझे लगता है कि हम और 1000 साल के लिए इस दुनिया में आने से रोक सकते हैं। शौर्य के इतना कहते ही आद्या ने हाथ उठाया और बोली, क्या मतलब हमने कल को खत्म नहीं किया? उसके सवाल का जवाब देते हुए शौर्य बोला, नहीं, हम उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। वो इस युग का दानव है। वो इस युग के साथ ही खत्म हो सकता है, पर हम उसका प्रभाव दुनिया से खत्म कर सकते हैं, वो भी कुछ समय के लिए। भले हमने इस बार उसे खत्म कर दिया है, पर वो किसी भी बुरी सोच से पुनः जन्म ले सकता है। ये सुनकर सभी ने एक ठंडी सांस ली। तभी शौर्य ने अपनी बात आगे जारी रखी, मैं अब चाहता हूं कि शिखा संगठन आज से एक नया काम शुरू करेंगे। आप लोगों को अब से पूरे दुनिया में फैल जाना है और वहां हो रहे पाप और पापियों को चुन चुनकर खत्म करना है। और हाँ, उन्हें खत्म करने के बाद सारा इल्जाम शुरू भैरव के ऊपर डालना है। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा समय आए जब पूरे दुनिया के पापी पाप करने से पहले सिर्फ मेरे नाम से ही अपना मार्ग बदल ले। तुम लोगों के लिए ये करना इतना मुश्किल नहीं है, और तुम्हारे पास समय भी बहुत ज्यादा है। तुम्हें इस दुनिया के हर गांव, हर शहर तक पहुंचना है और ये पापियों को नर्क का रास्ता दिखाना है। शौर्य की बात सुनकर आद्या कुछ सोचते हुए बोली, भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो जैसे आप हमारे साथ नहीं रहोगे? ये कहते वक्त आद्या की आंखों में आंसू तैर गए थे। उसे ऐसे नाराज होते देखकर शौर्य ने उसे समझाते हुए कहा, तुमने सही समझा, मुझे कुछ सालों के लिए यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, और ये समय कितना होगा इसकी तो मैं खुद भी कोई गारंटी नहीं दे सकता। ये समय 100 साल का भी हो सकता है या 1000 साल का भी। इसीलिए मैंने तुम्हें तुम्हारा अगला काम बता दिया है, और आप में से अगर कोई ये काम नहीं करना चाहता तो आप लोग वापस डायमेंशन के अंदर जा सकती हो या फिर बाहर रहकर अपना परिवार शुरू करके अपना जीवन व्यतीत कर सकती हो। शौर्य की बात सुनकर शिखा दल की सभी लड़कियों ने एक आवाज में कहा, हम ये काम करेंगे। ये सुनकर शौर्य को बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसके बाद उसने नागशिखा की ओर देखा और बोला, तुम्हारे पास भी ऑप्शन है, एक तुम मेरे साथ चल सकती हो या यहीं रहकर शंभाला की रक्षा कर सकती हो। नागशिखा ने तुरंत खड़े होकर कहा, मैं धरती पर ही रहना चाहूंगी और आपके नेतृत्व में शंभाला की रक्षा करूंगी। ये सुनकर शौर्य को अच्छा लगा और उसने अपने रिंग से एक अजीब सा दिखने वाला हथियार निकाला और नागशिखा के हाथों में से दिया। इस हथियार की रचना बड़ी ही अजीब थी। ये एक लकड़ी का टुकड़ा था, पर ध्यान से देखने पर उसके ऊपर 2 सांप एक दूसरे से लिपटे हुए थे और अपना मुंह खोलकर लकड़ी के नोक पर लगे एक मणि को निगलने की कोशिश कर रहे थे। शौर्य ने वो हथियार नागशिखा को दिया और बोला, सर्पशलभा है। इसके अंदर इतनी शक्तियां हैं कि वो किसी भी सम्राट स्तर के 1000 से ज्यादा साधकों को खत्म कर सकती है। नागशिखा ने उस हथियार को लिया और अपने सीने से लगा लिया और धन्यवाद कहकर उसने शौर्य से जाने की आज्ञा मांगी। शौर्य ने अपना सिर हाँ में हिलाया और उसे जाने की आज्ञा दे दी। इधर सुगंधा और कबीर काफी खुश दिख रहे थे, क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम था कि शौर्य कहाँ जाने की बात कर रहा था। तभी कनक ने अपने पंजों को जीभ से चाटते हुए शौर्य को देखा और बोली, अब इनका तो हो गया, अब हमारा क्या? शौर्य ने उसकी टांग खींचते हुए कहा, तुम्हें मैं डायमेंशन के अंदर कैद कर दूंगा। ये सुनकर कनक ने अपने नुकीले दांत बाहर निकाले और शौर्य पर गुर्राने लगी। ये देखकर सभी अचानक ठहाका मारकर हंसने लगे। शौर्य ने फिर एकदम सीरियस होकर कहा, बाकी हम लोग चित्रांगदा के आने के बाद तय करेंगे, वही हमें बाकी की बातें समझाने वाली है। ये सुनकर सभी ने शौर्य की बात मान ली। उसके बाद शौर्य बाहर आकर एल्फ की रानी, चर्च के प्रीस्ट और बाकी ओलंपस में रह रही जनजातियों से मुलाकात की और उन्हें कुछ खास गुप्त कलाएं देकर उन्हें इस आयाम की जिम्मेदार देकर वापस आ गया। तभी आद्या ने भी अपनी लड़कियों को अपने साथ लिया और पूरे दुनिया में चक्कर लगाने और हंगामा मचाने निकल गई। अब शौर्य और उसका परिवार ही पीछे बचे थे। शौर्य ने स्पेस में एक दरार बनाई और बाहर सीधा अपने मुंबई के घर पर पहुंच गया। शौर्य ने वापस आकर अपने परिवार के लोगों के साथ कुछ दिन बिताने के बारे में सोचा और वह मुंबई में ही रुक गया। अद्विका दूसरे दिन सुबह सुबह अपने परिवार से मिलने अपने मायके चली गई। वही शौर्य को भी संगल जाकर बड़ी चाची से मिलना था, तो वो सांगली के लिए निकल गया।
शौर्य सांगली पहुंचने के बाद उसकी नजर एक बेकरी पर गई तो उसे एक खास मिठाई की याद आई। इसे यहाँ के लोग दिलखुश मिठाई कहते हैं, पर अलग अलग राज्यों में इसे अलग नाम से जाना जाता है। ये किसी उत्तपा की तरह होती है। इसके अंदर तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स, नट्स, किसा हुआ नारियल, मीठे किशमिश और ढेर सारा शहद। ये खाने में इतनी स्वादिष्ट होती है कि क्या बताएं। इसके हर एक निवाले में मीठापन तो होता ही है, पर स्वाद बिल्कुल अलग अलग लगने लगता है। शौर्य ने सोच कि क्यों ना इस मिठाई को बड़ी चाची के लिए खरीदा जाए, तो उसने नीचे उतरकर साधारण भेष धारण किया और उस बेकरी के अंदर जाकर अपने लिए उस मिठाई के ढेर सारे पार्सल ऑर्डर दे दिए। शौर्य ने उसके बाद अपने पैसे दिए और वहां से बाहर आ गया। जब वह मेन रोड पर आया तो उसने देखा दो बूढ़े पति पत्नी उस रोड को क्रॉस कर रहे थे। इस वक्त लाल सिग्नल था तो जाहिर था कि रास्ते की सभी गाड़ियां सिग्नल पर रुकने वाली थी। पर तभी एक नीले रंग की फिएट स्पोर्ट्स कार तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। ये गाड़ी बिना रुके उस बुजुर्ग दंपत्ति के एकदम पास पहुंच गई। शौर्य को खतरे का आभास हुआ तो वो अचानक उस दंपत्ति के पास पहुंच गया और अगले ही पल उन्हें लेकर रास्ते के दूसरी तरफ पहुंच गया। जब शौर्य ने मुड़कर उस गाड़ी चलाने वाले को देखा तो पाया कि इसे एक लड़का चला रहा था जिसकी उम्र 19-20 साल के आसपास थी। शौर्य ने अपनी उंगली को हल्के से झटक दिया और उस बुजुर्ग दंपत्ति की ओर मुड़ गया। इधर वह नीली स्पोर्ट्स कार अचानक टायर फटने के कारण असंतुलित हो जाती और रास्ते के बगल में बने एक वॉल कंपाउंड से टकरा गई। जब उस लड़के ने सिग्नल तोड़ा था तो सभी लोग मन ही मन उसे गालियां दे रहे थे और जब उसकी गाड़ी कंपाउंड से टकराई, सभी ने तालियां बजाकर उसकी इस हालत पर कहा, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इधर उस गाड़ी के अंदर बैठा लड़का एक नजर पीछे मुड़कर उस बुजुर्ग दंपत्ति और शौर्य को देखता है और जख्मी हालत में नीचे उतरकर वहां से लंगड़ाते हुए अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर निकल जाता है। वहां मौजूद किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। यहाँ तक कि शौर्य भी उसे जाते हुए देखकर चुपचाप खड़ा था। शौर्य बस उसे देखता ही रह जाता है। शौर्य की इच्छा तो हो रही थी कि अभी के अभी उस लड़के को पकड़कर लाए और दूर ले जाकर इसे तड़पा तड़पा कर मारे। तभी भीड़ में से एक आदमी बोला, अरे ये तो अग्निहोत्री परिवार का पोता है ना, जो कुछ दिनों पहले ही विदेश से आया है। शौर्य ने जब ये सुना तो उसने तुरंत नोट किया और मन हो मन कहा, चलो आज इसकी वजह से घर पर थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। कौन है ये लड़का, क्या करेगा शौर्य इसके साथ? क्या शौर्य वापस एक बार गुस्से में आकर कहीं इस लड़के को मारना दे? CH 301 समरलोक जाने की शर्त। शौर्य अपनी बड़ी चाची से मिलने सांगली पहुंच चुका था। यहाँ आते ही उसने रास्ते पर एक बदतमीज लड़के को देखा जिसने लगभग एक बुजुर्ग दंपत्ति को मार ही दिया था अगर शौर्य समय पर बीच में ना आता तो। शौर्य की वजह से वो दोनों बुजुर्ग दंपत्ति बच जाते हैं। वहीं वह लड़का अपनी गाड़ी को कंपाउंड में ले जाकर ठोक देता है, पर उसके बाद वह गाड़ी से जैसे तैसे लंगड़ाते हुए बाहर निकलकर वहां से भाग जाता है। इधर शौर्य मिठाई लेकर घर पहुंच जाता है। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर का हर एक सदस्य भागम भाग में लगा हुआ था और एक जवान लड़का सोफे पर बैठकर अपने जी घुटने और हाथ पैरों पर लगे घावों को पकड़कर रोए जा रहा था। जब दादाजी की नजर शौर्य पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत शौर्य को अपने पास बुलाया। शौर्य, देखो ना तुम्हारे भांजे के साथ क्या हुआ है, बेचारा आज मरते मरते बचा है। शौर्य ने एक नजर उस जवान लड़के पर डाली और उसकी आंखें सिकुड़ गई, क्योंकि वो इस लड़के को जानता था। ये वही लड़का है जिसने थोड़ी देर पहले उस बुजुर्ग दंपत्ति को मारने की कोशिश की थी। उसके बगल में एक औरत बैठी थी जो काफी खूबसूरत लग रही थी और दूसरी बगल में सूट पहना एक आदमी बैठा था। जब बड़े दादाजी ने देखा कि शौर्य कुछ भी नहीं बोल रहा तो उन्होंने उनका परिचय करना सही समझा और बोले, शौर्य, ये लड़का तुम्हारा भांजा है रेयांश और वो तुम्हारी सबसे बड़ी बहन वाणी और वो तुम्हारे जीजा नरेश है। ये तीनों कल ही यहाँ आए हैं अमेरिका से। दादाजी ये सब कुछ बड़े ही गर्व से बता रहे थे, पर तभी शौर्य ने अपना सिर नामे हिलाया और बोला, ऐसे लड़के जो सिग्नल के नियम नहीं मानते और ना ही किसी के जान की परवाह करते हैं, उन्हें ऐसी छोटी सी खरोंच पर घर सिर पर लेने की जरूरत नहीं है। शौर्य के इतना कहते ही अचानक घर में जो इतनी देर से हलचल मची थी अचानक थम गई। रेयांश जो इतनी देर से चिल्ला रहा था वो भी अब शौर्य की ओर देखने लगा। रेयांश ने जब शौर्य को देखा तो उसे तुरंत याद आया कि शौर्य ने ही उन बुजुर्ग दंपत्ति को वहां रास्ते पर उसकी गाड़ी से बचाया था। उसे अब डर लगने लगा कि कहीं उसकी इस हरकत को शौर्य सबके सामने ना ले आए। और वैसे भी उसे शौर्य को देखकर लग रहा था कि वो इस घर का कोई नौकर या कोई आम इंसान होगा।
इसीलिए उसने तुरंत शौर्य पर सारा इल्जाम लगाते हुए कहा, मॉम, डैड, ये वही है जिसकी वजह से आज मेरा एक्सीडेंट हुआ है। इसे बचाने के चक्कर में मैंने अचानक टर्न मारा और मेरी गाड़ी सीधे जाकर कंपाउंड से टकरा गई। रेयांश की बात सुनकर सभी की आंखें बड़ी हो गई। बड़े दादाजी, जो पहले ही शौर्य की बात सुनकर सोच में पड़ गए थे, उन्होंने जब रेयांश को शौर्य पर आरोप लगाते हुए देखा तो उनकी भी नजरें शौर्य पर टिक गई। वाणी ने भी मुड़कर शौर्य की ओर देखा और बिना जाने पहचाने उसने उठकर शौर्य की कॉलर पकड़ ली। घर के लोग पूछ कहते या बोल पाते बनी लगभग चीखते हुए बोली, दो कौड़ी के नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के गाड़ी के सामने आने की? तुझे अगर मारने का इतना ही शौक है तो किसी और के गाड़ी के नीचे आ जाता। तुझे मेरा ही बेटा मिला था क्या? शौर्य के माथे पर बल पड़ गए। उसने वाणी का हाथ अपनी कॉलर से झटक दिया और फिर छटाक की आवाज आई और अगले ही पल वाणी फर्श पर धूल चाट रही थी। शौर्य ने अपनी शर्ट की कॉलर को ठीक किया और अपने हाथ की मिठाई अपनी बड़ी चाची के हाथ में दे दी, जो अब एकदम शौक में खड़ी थी। शौर्य ने वाणी के जबड़ों को पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर बोला, पहले सच्चाई को जान लिया करो और फिर नतीजे पर पहुंचो। तुम्हारा बेटा कोई राजा हरिश्चंद्र नहीं है जो हर समय अपनी मुंहसची उगलता हो। इतना कहकर शौर्य ने वाणी को झटक दिया और सोफे पर जाकर बैठ गया। घर के पुराने नौकर ने तुरंत पानी का ग्लास शौर्य को लाकर दिया। शौर्य ने एक घूंट पानी का पिया और सभी को एक नजर देखा। सभी की आंखें हैरानी से बड़ी होकर उसे ही देख रही थी। हर किसी को पता था कि शौर्य जब इस तरह शांत होता है मतलब उसके सामने अपना मुंह नहीं खोलना। पर तभी बड़े दादाजी ने पहल करते हुए शौर्य से पूछा, शौर्य, क्या तुम मुझे बताओगी कि क्या हुआ है? ये सुनकर शौर्य ने अपना गला थोड़ा सा साफ किया और बोला, दादाजी, आपके ये परपोते सड़क पर अपनी गाड़ी ऐसे दौड़ा रहे थे जैसे ये सड़क इसके बाप की हो और इसका बाप इस देश का प्रधानमंत्री हो। आपके नवाब ने रेड सिग्नल पर गाड़ी ऐसे ही दौड़ा दी और रास्ता पार कर रहे दो बुजुर्ग दंपत्ति को लगभग उड़ा ही दिया था, पर उसी समय मैंने उन्हें रास्ते से बचा लिया। फिर मैंने ही इसका टायर बर्स्ट कर दिया जिस वजह से इसकी गाड़ी कंपाउंड से जा टकराए। अगर मुझे मालूम होता कि ये इसी घर का है तो मैं गाड़ी के साथ ही इसे भी उड़ा देता। शौर्य के आखिरी के शब्द सभी को अंदर तक डरा गए थे, क्योंकि उन्हें ये अच्छे से मालूम था कि शौर्य ऐसा कर सकता है। तभी वाणी अपनी जगह से उठी और चिल्लाते हुए वापस बोली, तो मारने देते उन्हें, लेकिन उसके लिए मेरे बेटे का एक्सीडेंट करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरा बेटा अग्निहोत्री खानदान का परपोता है। इसके एक बाल को भी कुछ हुआ तो मेरा भाई शौर्य पूरे शहर को जला देगा। ये सुनकर शौर्य को अचानक हंसी आई। उसकी ये अनजानी बहन, जिसका उसने आज तक नाम भी नहीं सुना था, वो उसके नाम का इस्तेमाल करके क्या क्या बोले जा रही है। तभी बड़ी चाची ने आकर ढीले हाथ से वाणी को एक और थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से से बोली, अंधी लड़की, तेरे सामने जो बैठा है वही शौर्य है जिसका नाम लेकर तू पूरी दुनिया को डरा रही है। ये सुनकर वाणी के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि वो इस बार भारत शौर्य से मिलने आई थी और उसकी मदद से वो अपने पति के लिए अमेरिका जैसे देश में उसका अपना बिजनेस शुरू करने के लिए मदद पाना चाहती थी। मगर उसके सामने ही उसने ऐसा बर्ताव कर दिया था जिसे देखकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। शौर्य ने शांति से वाणी को देखा और फिर दादाजी की ओर मुड़कर उसने कहा, दादाजी, अगर आप मुझे सच में अपना मानते हैं तो एक बात साफ बता देता हूं कि कोई मेरे नाम का इस्तेमाल करके समाज में अपनी दादागिरी दिखाए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। रेयांश, जो सोफे पर बैठकर अपने सामने ये सारा मामला सुलझता देखकर उसका दर्द गायब हो गया और उसकी जगह एक डर ने ले ली। शौर्य ने एक बार नरेश और रेयांश को देखा और शांति से बोला, तो मेरे भांजे को ये लगता है कि उसकी जान बहुत कीमती है और बाकी सड़क पर चल रहे लोग सिर्फ कुछ कीड़े मकोड़े हैं। तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम्हारे एक बाल को भी कुछ हुआ तो मैं इस शहर को जला दूंगा। चलो फिर मैं खुद तुम्हारे सारे बाल हटा देता हूँ, जरा मैं भी देखूं कि तुम्हारा वो सो कॉल्ड मामा तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। इतना कहते ही शौर्य के हाथ में उसका ट्रिमर आ गया। ये उसका अपना पर्सनल ट्रिमर था। शौर्य ने उसे स्टार्ट किया और रेयांश की तरफ बढ़ने लगा। वाणी, जो अब असलियत जान चुकी थी, वो अपनी जगह से हिली भी नहीं। शौर्य ने नरेश को एक नजर देखा और उसके बाद रेयांश के बालों को पकड़कर उसे खड़ा किया। शौर्य ने उसके बाद रेयांश की भौहें देखी और उन पर ट्रिमर घुमा दिया। शौर्य ने धीरे धीरे रेयांश को पूरा गंजा कर दिया। शौर्य को ऐसे करते हुए सभी ने देखा पर कोई कुछ नहीं बोला। अपना काम खत्म करने के बाद शौर्य शांति से जाकर सोफे पर बैठ गया और बोलना शुरू किया, तुम मेरे भांजे हो, इसीलिए आज सिर्फ तुम्हारे बाल काटे हैं।
अगर उस बुजुर्ग दंपत्ति को कुछ हो गया होता तो मैं तुम्हारी गर्दन काट देता। और तुम जो खुद को मेरी बहन कहती हो, तुम्हें पहले ये मालूम होना चाहिए कि अग्निहोत्री कभी अहंकार नहीं दिखाते और न ही किसी की पूरी बात सुने बिना किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं। हम सभी लोगों को एक समान मानते हैं। अगर तुम्हें इसमें से एक भी नहीं आता तो आज से तुम्हारा और अग्निहोत्री परिवार का रिश्ता खत्म होता है। शौर्य के शब्द इतने सरल और भेदक थे कि वाणी के आंखों से आंसू निकलने लगे। शौर्य फिर भी उस पर ध्यान नहीं दिया और फिर नरेश को देखते हुए बोला, आज के बाद जीजाजी आप भी ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी इस घर के दामाद होने के कारण मैं आपकी इज्जत करता हूं, पर अगर कोई ऊंच नीच हरकत आपके बेटे और पत्नी से होती है तो इस बात के लिए मैं आपको जिम्मेदार ठहराऊंगा। आखिरकार ये दोनों आपके ऐसे चुप रहने की वजह से ही ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। नरेश ने अपना सिर नीचे किया। उसने दबी आवाज में कहा, जी मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मेरे परिवार से ऐसी गलती भविष्य में दोबारा कभी नहीं होगी। उसके बाद शौर्य के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आई और वह नॉर्मल होकर बड़ी चाची के पास चला गया और बोला, माँ आप इन मिठाइयों को सभी में बांट दो। ये खास दिलखुश मिठाई है जो मुझे बहुत पसंद है। बड़ी चाची ने सबसे पहले एक बड़ा सा टुकड़ा शौर्य के लिए निकाला और बाकी की मिठाई दूसरे नंबर के चाचा के हाथ में दे दी। शौर्य ने मिठाई की और किचन के अंदर ही बड़ी चाची के पीछे पीछे चला गया। बाहर बड़े दादाजी ने भी वाणी और उसके परिवार को जबरदस्त खरी खोटी सुनाई। उन्होंने उसे अच्छे बुरे, सही गलत का भेद उसके कानों से खून आने तक समझाया। वाणी और उसका परिवार यहाँ आकर पहले बहुत खुश था, मगर शौर्य के आते ही सब कुछ बदल गया था। वो समझ गई थी कि उसका भाई कैसा इंसान है और उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। शाम को शौर्य वापस जाने के निकला और इस बार जाते हुए वह कब वापस लौटेगा इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया। शाम को शौर्य हवा में उड़ते हुए तेजी से मुंबई वापस जा रहा था, तभी अचानक उसके सामने चित्रांगदा प्रकट हुई, जिस वजह से शौर्य ने खुद को उससे टकराने से बचने के लिए नीचे की ओर मोड़ दिया और वह जाकर सीधा जमीन से टकरा गया। यह इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि आसपास के लोग भी भूकंप समझकर घरों से बाहर निकल आ गए। शौर्य जहां गिरा था वहां एक गहरा गड्ढा बन गया था। शौर्य जैसे तैसे उस गड्ढे से बाहर आया और गुस्से से बोला, चित्रा ये क्या तरीका है ऐसे सामने प्रकट होने का? अगर मैं तुमसे टकरा गया होता तो? चित्रा जो शौर्य की हालत देखकर हंसे जा रही थी, उसने शौर्य को चिढ़ाते हुए कहा, टकरा जाते तो मैं तुम्हें अपने बाहों में भर लेती। वैसे भी इतने हैंडसम लड़के को कौन छोड़ सकता है? ये सुनकर शौर्य का चेहरा लाल हो गया, क्योंकि चित्रा कुछ कम खूबसूरत नहीं थी। उसकी बाहों में तो शौर्य खुशी खुशी समा जाता, पर उसे याद था कि चित्रा एक देव कन्या है। अगर देवताओं को पता चलता है कि शौर्य ने चित्रा पर हाथ डाला है तो वो लोग उसे ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर देते। खासकर चित्रगुप्त, वो तो शौर्य का खाता ही बंद कर देते। शौर्य अपने विचारों से तुरंत बाहर आया और चित्रा की ओर थोड़ा सीरियस होकर देखते हुए बोला, तो क्या तुम्हें ब्रह्मदेव ने मेरे पास भेजा है? चित्रा ने मुस्कुराते हुए या में सिर हिलाया, फिर उसने शौर्य से कहा, पहले हमें तुम्हारे डायमेंशन के अंदर जाना चाहिए ताकि मैं तुम्हें समरलोक जाने के लिए तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना ये समझा सकूं। ये सुनकर शौर्य के भाव अधिक सीरियस हुए और उसने कहा, लगता है समय आ गया है, तो मैं पहले मेरे साथियों को भी यहाँ बुला लेता हूँ। शौर्य ने अपना फोन निकाला और अद्विका को कॉल किया। फिर उसने उससे सभी को लेकर वो जिस जगह है वहां आने के लिए कह दिया। उनके आने तक शौर्य ने खुद को साफ किया, जमीन पर बने गड्ढे को भर दिया। 10 मिनट बाद अद्विका और उसके सभी साथी वहां पहुंच गए थे। इनमें कनक, चारों बच्चे, सुगंधा और कबीर थे। साथ ही अभिमान और उसकी मां भी थी। शौर्य अभिमान को अपने साथ लेकर जाना चाहता था क्योंकि उसके लिए समरलोक एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां उसका विकास अधिक तेजी से हो सकता था। पर उसकी मां भी उसके साथ ही आना चाहती थी, तो शौर्य ने ना रहकर उन्हें भी अपने साथ ले लिया था। इस बार शौर्य ने किसी को भी उसके यहाँ से समरलोक जाने के बारे में नहीं बताया, क्योंकि अगर उसके दुश्मनों को पता चलता है कि वो यहाँ से चला गया है तो उसके दुश्मन उसके परिवार के पीछे पड़ सकते थे। यहाँ तक कि सरकार भी उसके जाने से कमजोर हो सकती थी और बाहरी देश इसका फायदा उठा सकते थे। जब सभी लोग पहुंच गए तो शौर्य उन सभी को डायमेंशन के अंदर लेकर आ गया। डिमेंशियो के अंदर सभी लोग महल में एकत्रित हुए, तभी चित्रा ने भी अब सीरियस होकर कहना शुरू किया, जैसे कि आप सभी लोग समरलोक जाने के लिए काफी उत्सुक है तो मैं आप लोग समरलोक की जानकारी देना चाहूंगी। समरलोक कोई आम दुनिया नहीं है। आप लोग वहां सड़क पर भी देवताओं को घूमते हुए देख पाओगे। यहाँ सिर्फ ताकत बोलती है।
इस दुनिया में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। इस दुनिया में एक ही नियम है और वो ये है कि जिसकी मुट्ठी बलवान वही पहलवान। बाकी ये दुनिया कैसी है ये बात आपको सुगंधा और सम्राट समझा देंगे, क्योंकि उन्हें इस दुनिया की जानकारी मुझसे ज्यादा अच्छे से मालूम है। चित्रा ने उसके बाद शौर्य की ओर देखा और बोली, तुम्हारे सभी साथी तुम्हारे साथ उस दुनिया में जा तो सकते हैं, पर उसमें एक परेशानी है। ये सुनकर शौर्य का चेहरा सख्त हो गया। तभी चित्रा ने आगे कहा, उस दुनिया में जाने के लिए तुम्हें अपना ये शरीर त्यागना पड़ेगा। इतना सुनते ही सभी की सांसें अटक गई। वही शौर्य की भी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि अपना शरीर त्यागना कोई आसान काम नहीं है। तभी चित्रा ने उनके हैरानी भरे चेहरों को देखा और बोली, यहाँ शरीर त्यागना यानी मारने की बात नहीं है। शौर्य को बस अपनी दिव्यात्मा को शरीर से बाहर निकालना है और सम्रलोक के द्वार से उस पार जाना है। ये सुनकर अब शौर्य से रहा नहीं गया और बोला, तुम्हारा कहना है कि मुझे अपना शरीर यहाँ पृथ्वी पर ही छोड़ना पड़ेगा। क्या कह रही है चित्रांगदा? क्या शौर्य को अपने शरीर को पृथ्वी पर ऐसे ही छोड़कर जाना पड़ेगा? क्या शौर्य ऐसा कर पाएगा? क्या होने वाला है आगे? CH 302 समरलोक में प्रवेश। चित्रा ने शौर्य और उसके साथियों को समरलोक जाने की एक परेश बताई। शौर्य इस वजह से हैरान हो गया था, तो उसने चित्रा से इसका और अच्छे से समझाने के लिए कहा। इस पर चित्रा ने एक गहरी सांस ली और बोली, दरअसल समस्या इस दुनिया के स्वर्ग और उस दुनिया के स्वर्ग की है। इसी वजह इस दुनिया से उस दुनिया में जाने के लिए कोई भी पूर्ण शरीर के साथ नहीं जा सकता। इसीलिए उस दुनिया से जो आत्माएं यहाँ आई है वो बिना शरीर के ही इस दुनिया में आ पाए हैं। तभी अद्विका ने सवाल पूछा, इसका मतलब हमें भी अपना शरीर त्यागना होगा? इस सवाल पर चित्रा मुस्कुरा और बोली, नहीं, ऐसा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप लोग इस आयाम के अंदर रह सकते हो। ये आयाम वहां के स्वर्ग से भी अलग है। आप लोगों को इसी वजह से अपना देह त्यागने की जरूरत नहीं है। पर आप लोग इसी आयाम के अंदर रहोगे जब तक शौर्य आपको इस आयाम के अंदर से बाहर नहीं निकाल लेता। तभी कबीर बोला, ये तो बहुत आसान है। वहां पहुंचने के बाद शौर्य को अपने शरीर को पाने के लिए वापस यहाँ आना ही होगा और हम लोग तभी बाहर निकल जाएंगे। कबीर की बात पर चित्रांगदा बोली, नहीं, एक बार अगर दिव्य स्वर्गद्वार ने शौर्य की आत्मा को यहाँ से पार होने दिया तो वो समराला के अंदर अपना यही शरीर वापस नहीं पा सकता। लेकिन वहां उसके लिए उसका अपना युद्ध के देवता का नया शरीर इंतजार कर रहा है। शौर्य को बस अपने उस शरीर के अंदर जाकर समा जाना है। उसके बाद शौर्य जब अपनी साधना को वापस प्राप्त कर लेगा तो आप लोग इस आयाम से बाहर आ पाओगे। ये सुनकर सभी के चेहरे उतर गए। तभी शौर्य ने कहा, ओह, तो ये बात है। ठीक है, फिर मैं अपने इस शरीर को यही छोड़ देता हूँ और सिर्फ आत्मा के रूप में उस पार चला जाता हूँ। तभी अद्विका ने शौर्य का हाथ पकड़ा और बोली, पर मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। वहां जाने के बाद तुम बदल गए तो मैं क्या करूंगी? मैं भी तुम्हारे साथ अपना देह त्याग देती हूँ ताकि मैं भी तुम्हारे साथ ही रह पाऊंगी। ये सुनकर चित्रांगदा ने चिढ़ते हुए कहा, अद्विका, परिस्थिति की गंभीरता को समझो। वैसे भी शौर्य जिस रफ्तार से साधना कर सकता है उस रफ्तार से वहां जाने के बाद उसे ज्यादा समय नहीं लगेगा अपनी साधना को पुनः प्राप्त करने में। अद्विका ने नाराजगी से हाँ में सिर हिला दिया। तभी चित्रा ने शौर्य की ओर देखा और अपनी उंगली को शौर्य के माथे पर टिकाया और देह विस्थापन की कला शौर्य के दिमाग में ट्रांसफर कर दी। शौर्य ने उस कला को अपने दिमाग के अंदर ही रिवाइज किया और उसे अच्छे से समझ लिया। जब शौर्य को यकीन हो गया कि उसे ये कला अच्छे से समझ आ चुकी है, उसने उसे तुरंत आजमाने के बारे में सोचा। इस कला को करने से शरीर के अंदर बसी दिव्यात्मा शरीर से आसानी से बाहर निकल जाती है और पुराना शरीर गहन समाधि स्थिति में पहुंच जाता है। शौर्य तुरंत पद्मासन मारकर वहीं बैठ गया। इस वक्त वह महल के सिंहासन पर बैठा था। उसने अपनी कुंडलिनी को अपने शिरोधारा चक्र से बाहर निकाला और उसी मार्ग से सोने शरीर की दिव्यात्मा को उसके पीछे शरीर से बाहर धकेल दिया। सभी के सामने शौर्य की आत्मा रूपी धुंधली आकृति प्रकट हो गई। जब चित्रांगदा ने इसे देखा तो वो भी खुश हो गई। तभी शौर्य ने अपनी शक्तियों से अपनी स्टोरेज रिंग को अपनी उंगली से निकाला और अपने आत्मा के चेतना सागर में रख दिया। शौर्य ने जब अपनी आत्मा को देखा तो उसे इस डायमेंशन का वह क्रिस्टल बॉल और विश्व तरु का वह बीज साफ दिखाई दे रहा था। वही सिस्टम और चंद्रहास भी उसकी दिव्यात्मा के अंदर तैर रहे थे। तभी रक्त सम्राज्ञी जो इतनी देर से अद्विका के पास थी वो भी उड़कर शौर्य के चेतना सागर में जाकर बैठ गई। तभी चित्रा ने शौर्य को देखा और बोली, मुझे पता था कि तुम जैसा चालाक इंसान यही करेगा। किसी चीज की तैयारी करनी हो तो वो तुमसे सीखना चाहिए।
तभी माया की ओर देखते हुए शौर्य ने कहा, मुझे चाहे कितना भी समय लगे तब तक मेरा इंतजार करना। उसके बाद शौर्य ने अद्विका को देखा जिसकी आंखें भरी हुई थी। उसने उसे एक फ्लाइंग किस दी और बोला, अद्विका मेरी जान, मैंने अपना पूरा शरीर तुम्हारे पास रखा है तो तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। शौर्य ने उसके बाद सभी का निरोप लिया और चित्रा की ओर देखा। चित्रा ने शौर्य का इशारा समझा तो शौर्य ने चित्रा के कंधे पर हाथ रखा और दोनों आयाम से बाहर चले गए। आयाम से बाहर आते ही चित्रा ने एक अजीब सा टोकन निकाला। उस टोकन पर प्राचीन संस्कृत में लिखा था, सिमरलोक। चित्रा ने कुछ मंत्र कहकर उस टोकन को हवा में उछाल दिया और अगले ही पल वह टोकन एक पोर्टल में बदल गया। चित्रा ने उस पोर्टल की ओर इशारा किया और बोली, शौर्य ये पोर्टल तुम्हें सीधा स्मालो ले जाएगा। वहां तुम्हें अपना दूसरा शरीर मिल जाएगा। अब वो शरीर वहां सिर्फ तुम्हारे लिए ही क्यों है और किसने छोड़ा है ये सब कुछ तुम्हें वहीं जाकर पता चल जाएगा। इतना कहकर चित्रा ने शौर्य की दिव्यात्मा को उस पोर्टल में धकेल दिया। शौर्य के पोर्ट के अंदर जाते ही रागिनी जो अपने ऑफिस में काम कर रही थी उसे अचानक ऐसे महसूस हुआ कि उसके दिल के अंदर कुछ टूट गया है। ये दर्द बहुत ही अजीब था। उसे बेचैनी महसूस होने लगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसका कुछ बहुत ही जरूरी उससे बहुत दूर चला गया है। इससे पहले उसे ऐसा उस वक्त महसूस हुआ था जब उसकी याददाश्त वापस आने के बाद शौर्य ने उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। रागिनी ने तुरंत अपना फोन निकाला और दुष्यंत को कॉल किया और उसे शौर्य का ठिकाना पूछा। पर दुष्यंत ने भी उसे कुछ भी ना पता होने की बात बता दी। उसने उसके बाद दिया को फोन लगाया पर उसने भी शौर्य के बारे में कुछ भी पता ना होने की बात कही। आखिर रागिनी ने अद्विका को फोन लगा दिया पर अद्विका का फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा था। तभी उसे अपने कानों में आवाज आई, तुमने जिसे पहले ठुकरा दिया था अब उसके लिए इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? जब उसकी उम्र थी जब तुम्हें उसके लिए बेचैन होना था तब तो तुमने कभी उसकी चिंता नहीं की, पर अब क्यों कर रही हो? रागिनी ने अपने दिल पर हाथ रखा और गुस्से से बोली, हाँ मैं नाती हूँ, मैं गलत थी। मैंने उससे अपने से दूर कर दिया था मगर मैं उसकी माँ हूँ और अब मेरी ममता मुझे उससे दूर जाने के सिर्फ ख्याल से खाने लगती है। इतना कहकर रागिनी वही फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। इधर शौर्य ने पोर्टल को पार किया और समर लोक में पहुंच गया। उसके सामने एक अति प्रचंड पृथ्वी से 100 गुना बड़ा ग्रह दिखाई दे रहा था। उसके आसपास 7 चंद्र परिक्रमा कर रहे थे। पर हैरानी की बात यह थी कि इन 7 चंद्रमा पर जीवन का अस्तित्व था। अपनी दिव्यात्मा रूप में शौर्य ये सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता था। वहां बड़े और विशाल समुद्र भी दिखाई दे रहे थे और कुछ अति विशाल जीव इस ग्रह की बाहरी कक्षा में आराम से उड़ रहे थे। इस ग्रह के ऊपर आध्यात्मिक ऊर्जा ऐसी थी मानो अगर वो और थोड़ी सघन हो गई तो द्रव रूप में आ जाएगी। आसमान से शौर्य को विशाल पर्वत, नदियां, पहाड़ियों और हर तरफ फैले घने वन दिखाई दे रहे थे। शौर्य ने इस ग्रह के बाहरी कक्षा से ही थोड़ा इसका जायजा लेने की सोची और इस ग्रह को ध्यान से निहारने लगा। शौर्य ने देखा कि यहाँ जो वनस्पतियां और पेड़ थे वो पृथ्वी से बिल्कुल अलग थे मगर डायमेंशन के अंदर अपने जाने वाले पेड़ों से काफी हद तक मिलते जुलते थे। वही यहाँ की हवा बहुत ही शुद्ध और पवित्र थी। शौर्य को लगने लगा कि इसी हवा के कारण यहाँ के लोग अपनी साधना आसानी से कर पाते हैं। शौर्य ऐसा सोचते और इस ग्रह की बाकी जानकारियों को नोट करते करते वही घूम रहा था। पर तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसे खींच रहा है और उसकी दिव्यात्मा उस खिंचाव के सामने एकदम से कमजोर पड़ गई। शौर्य की दिव्यात्मा के आसपास एक सुनहरे रंग का घेरा बन गया और शौर्य को वो ग्रह की सतह की ओर लेकर जाने लगा। इधर समराला ग्रह पर एक घर के अंदर 4 जवान लड़के किसी को डंडों से बुरी तरह पिट रहे थे। वो चारों उसे लात घूंसे मारकर अधमरा कर देते हैं। वहीं उस घर के सभी लोग ये सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देख रहे थे। किसी के भी आंखों में कोई दया का भाव नहीं था। वही कोने में खड़े 4 लड़के दूर से मारने वालों को और ज्यादा मारने के लिए कह रहे थे। वही मार खाने वाला लड़का लगभग 16 साल का था। उसका रंग एकदम गोरा और बाल घने काले थे। उसने एक पुराना कुर्ता पहना हुआ था जो मार खाने की वजह से जगह जगह पर फैट चुका था। उसके पैरों में कबफ ज्यादा चाले थे। उसके गोरे रंग पर हरे, नीले और लाल रंग के घाव थे। उसका सिर भी फट चुका था और उसके अंदर से खून रिस रहा था। वो लड़का मार खाते वक्त बार बार हाथ जोड़ रहा था पर कोई भी उसकी हरकत पर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी वहां लगाई गई मुख्य कुर्सी से एक बूढ़ा आदमी उठकर खड़े होते हुए बोला, जाकर इसे पहाड़ी से नीचे फेंक कर आओ।
जब इसके माँ बाप वापस हमसे पूछने आएंगे तो बता देना कि वो खुद पहाड़ी से गिरकर मर गया। इतना कहकर वह बूढ़ा वापस मुड़ा और घर के अंदर चला गया। वहीं खड़े कुछ सिपाही आगे आए और उन्होंने उस अधमरे बेहोश लड़के के पैरों को पकड़ा और उसे घसीटते हुए वहां से लेकर चले गए। उस लड़के की सांसें धीमी हो चुकी थी। जब उन सिपाहियों ने उस लड़के को पहाड़ी के किनारे पर लाया तो एक सिपाही बोला, क्या जन्म है बेचारे का। जिन्हें इसके माँ बाप ने संभालने के लिए रखा है उन्होंने नहीं आज इसका अंत कर दिया। भगवान ऐसी जिंदा किसी को भी ना दे। बेचारे ने जन्म से बहुत कुछ सहा है। जिंदगी भर इसे लोगों ने पागल कहा पर इसके माता पिता मानते थे कि उन्हें इसे 18 साल तक ही ये पागलपन के दौरे आने वाले थे। और आज इसे 18 साल पूरे हो गए हैं। बेचारा अपने जन्मदिन पर ही मारने वाला ये इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान है। ऐसा कहकर उन चारों ने उस लड़के की बॉडी को उछालकर फेंकने की बजाय धीरे से पहाड़ी से लुढ़का दिया। उस लड़के का शरीर पहाड़ी से सीधा पहाड़ पर लगे पत्थरों के ऊपर गिरते पटकते इस खाई में गायब हो गया। उन चारों पहरेदारों ने फिर वापस आकर उस लड़के की लाश को ठिकाने लगाने की बात उस बूढ़े आदमी को बता दी। उस बूढ़े आदमी ने अपने कमर से एक थैली निकाली और बोला, अब तुम इस शहर में मत रहना, तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर उस थैली को उन सिपाहियों की तरफ उछाल दिया और वह बूढ़ा आदमी उनकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया। वो चारों लोग भी वहां से तुरंत निकल गए और उन्होंने एक बार भी मुड़कर वापस नहीं देखा। वही वह बूढ़ा आदमी अपने सामने की खिड़की से उस पहाड़ी की ओर देखकर बड़बड़ाया, अब मैं देखता हूं कि तुम अग्निवंश वाले अपने वंश को आगे कैसे बढ़ाते हो। तुम्हारा आखिरी कुलदीपक मैंने बुझा दिया है। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी एक शैतानी हंसी हंसने लगा। वही उसी ग्रह के एक दूसरे कोने में एक औरत अपनी गुफा में बैठकर साधना कर रही थी। मगर अचानक उसे खून की उल्टी हुई और उसकी आंखें खुल गई। उसने अपने कमर से एक मुद्रा निकाली जो एक सफेद जेब से बनी हुई थी। उस मुद्रा पर सुनहरे रंग की दरारें पड़ गई थी। उन दरारों को देखकर उस औरत ने किसी गुस्सैल शेरनी की तरह दहाड़ मारी और चिल्लाई, शौर्य, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी माँ अभी तुम्हारे पास आ रही है। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं उस चौहान खानदान को खत्म कर दूंगी। इतना कहकर वह औरत हवा में तेजी से उड़ गई। वही आसमान से शौर्य तेजी से जमीन की ओर जा रहा था। उसने जब देखा कि वो इसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो उसकी चीखें निकल गई। अरे मेरी दादी, ये कहाँ फंस गया मैं। मुझे कोई बचाओ, मेरे पीछे मेरी बीवी और 4 बच्चे हैं। ये अजीब चीज मुझे खींच क्यों रही है। तभी सिस्टम जी इस शक्ति को समझने की कोशिश कर रही थी। गुस्से से चिल्लाई, ऐसी बच्चों की तरह चीखना बंद करो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम अब अपने दिव्यात्मा के रूप में हो, इसीलिए चिल्लाना बंद करो और ये समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिस्ट की बात सुनकर शौर्य ने चिल्लाना बंद किया और शांत हो गया। फिर उसने ध्यान लगाकर सोचना शुरू किया। तभी उसके सामने एक विशाल पहाड़ी आई और शौर्य को लगा कि वो अब जाकर इस पहाड़ी से टकराने वाला है। पर जैसे ही वो पहाड़ी के एकदम नजदीक गया, वह रोशनी का गोला सीधा 90 डिग्री नीचे मुड़ गया। जैसे ही शौर्य ने पहाड़ी की बगल में बनी खाई को देखा तो उसने उस रचना को देखकर तुरंत कहा, अरे ये तो फोर्ट माउंटेन है। तभी साइट ने गुस्से से कहा, अरे मेरे पढ़ाकू होस्ट, अब ये समय इन बातों को दोहराने का नहीं है। पहले ये सोचो कि आगे क्या करना है। शौर्य ने तुरंत फिर एक बार खुद को शांत किया और अपने सामने देखा। उसके सामने एक टूटा फूटा शरीर था जिसके हर अंग से खून बह रहा था। उसके दोनों हाथ पैर टूट चुके थे, गर्दन दूसरी तरफ मुड़ चुकी थी। शौर्य और भी कुछ देखना चाहता था, तभी वो पूरा का पूरा उस शरीर के अंदर चला गया। अब क्या हो गया है शौर्य को? किसका शरीर था ये? वो लड़का कौन था? वो औरत किस शौर्य की बात कर रही थी?